हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग का जो सब्जेक्ट रहेगा जिस पर हम लोग बात करेंगे वो होगा दो कॉन्टिनेंट को आज हम लोग लेके चलेंगे। एक होगा साउथ अमेरिका और दूसरा होगा ऑस्ट्रेलिया। आज हम लोग दो महादेश दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो सेशंस में हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और यूरोप के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन होगा, जिसमें कि हम लोग साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन की पहले शुरुआत हम लोग करते हैं साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका से जुड़ी हुई तमाम उन चीजों को देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट होगा डिस्कशन का वो ये होगा कि साउथ अमेरिका को हम किस उपनाम से जानते हैं। देखिए, शहर, देश, महादेश के कुछ उपनाम होते हैं और ये उपनाम से जुड़े हुए सवाल आपको हर तरह के परीक्षाओं में लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक के जो भी एग्जाम्स है उसमें अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला चीज हम लोग ये जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। चलिए, तो सबसे बड़ा बात यह है कि दक्षिण जो अमेरिका है हमारा, इसका एक उपनाम है और वो है ना पक्षियों का महाद्वीप या पक्षियों का महादेश। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हुआ। बहुत दूसरी बात हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग अक्सर सुनते हैं लैटिन अमेरिका के बारे में। हमारे दिमाग में अमेरिका है, हमारे दिमाग में उत्तर अमेरिका भी है, दक्षिण अमेरिका भी है। ये लैटिन अमेरिका क्या होता है? देखिए, लैटिन अमेरिका को भाषा के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। वैसे देश जिसमें या तो स्पेनिश मुख्य भाषा है या तो पुर्तगाली मुख्य भाषा है, यानी कि वैसे देश जिसकी जनसंख्या का एक बड़ा भाग या तो स्पेनिश बोले या तो पुर्तगाली बोले, वैसे देश लैटिन अमेरिका देश के अंतर्गत आते हैं। अब इस देश में और लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें दक्षिण अमेरिकी देश, जो दक्षिण अमेरिका के देश है, अगर आप उनकी अगर भाषा को देखिएगा, वो चाहे ब्राजील हो या वो अर्जेंटीना हो या और भी कोई देश हो, अगर आप उनके भाषा को देखिएगा तो उनका भाषा या तो पुर्तगाली, मेन भाषा ऑफिशियल जो लैंग्वेज होगा या तो पुर्तगाली होगा और या तो वो स्पेनिश बोलते हैं। ठीक है। उत्तर अमेरिका में भी कुछ ऐसे देश है जहां के मुख्य भाषा या तो पुर्तगाली है या तो स्पेनिश है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग करने जा रहे हैं वो है लैटिन अमेरिकी देश। चलिए, तो सबसे हम लैटिन अमेरिकी देश को पहले देखेंगे कि लैटिन अमेरिकी देश में कौन कौन से देश आते हैं, लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। चलिए, लैटिन अमेरिका में उत्तर अमेरिका। अब उत्तर अमेरिका के अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें मध्य अमेरिका आएगा। ठीक है ना। मध्य अमेरिका में जितने भी देश हैं, वो चाहे पनामा हो, होंडुरास हो, ग्वाटेमाला हो, बेलीज हो, ये जितने भी देश हैं ये लैटिन अमेरिकी देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैक्सिको है, कैरेबियन जितने द्वीप समूह के देश है, वेस्ट इंडीज जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ की भी जो भाषा है या तो स्पेनिश है या तो पुर्तगीज है। चलिए, तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें दक्षिण अमेरिका के देश आते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, इसमें दक्षिण अमेरिका के देश आते हैं प्लस इसमें उत्तर अमेरिका के देश आते हैं। तो उत्तर अमेरिका के कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? चलिए, उत्तर अमेरिका के जो देश, जो मध्य अमेरिका जो पार्ट है ना, मध्य अमेरिका, ठीक है ना, सेंट्रल अमेरिका आप इसको ऐसे कहिए, तो सेंट्रल अमेरिकी जो देश हैं, ठीक है ना। अब इस देश में जो देश आते हैं प्लस इसके अलावा मैक्सिको प्लस वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, या इसको कैरेबियन द्वीप समूह कहिए, आप कैरेबियन द्वीप समूह कहिए। ठीक है ना। अब इसके जो देश हैं वो लैटिन अमेरिकी देश के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये लैटिन अमेरिकी देश वैसे देश हैं, ठीक है ना, जहां की भाषा जो है वो या तो स्पेनिश है या तो पुर्तगीज है। चलिए, वैसे देश जहां, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां लैटिन या पुर्तगीज, ठीक है ना, मुख्य भाषा है। ठीक है ना। वैसे देश लैटिन अमेरिकी देश के अंतर्गत आते हैं। वैसी देश लैटिन अमेरिकी देश के अंतर्गत आते हैं, है ना। इनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है ना। वैसे देश जहां की जो मुख्य भाषा है या तो पुर्तगीज है या तो लैटिन है, वैसे देश लैटिन अमेरिकी देश के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देशों को देख लेते हैं, जैसे ब्राजील।
जैसे ब्राजील। अब यहाँ की जो मुख्य भाषा है, ब्राजील की जो मुख्य भाषा है वो पुर्तगाली है। आप ऐसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट देश है वो है अर्जेंटीना, ठीक है ना। अब दूसरा जो देश है वो अर्जेंटीना है। इसकी जो मुख्य भाषा स्पेनिश है, यहाँ की जो मुख्य भाषा स्पेनिश है। इसके बाद हम ले लेते हैं मैक्सिको, एक और इंपॉर्टेंट देश ले लेते हैं मैक्सिको। यहाँ की भी मुख्य भाषा जो स्पेनिश है। तो लैटिन अमेरिकी देश वैसे देश हैं जहां पर या तो स्पेनिश बोली जाती है या तो पुर्तगीज बोली जाती है मुख्य भाषा के तौर पर। चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका के 3 इंपॉर्टेंट देश है ना। एक है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। इसके बाद अर्जेंटीना है और इसके बाद पेरू है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका के बड़े देश कौन कौन है भाई? इसमें 3 देश शामिल हैं मुख्य तौर पर। एक है ब्राजील, चलिए, दूसरा है अर्जेंटीना और तीसरा है पेरू। ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। चलिए पॉइंट नंबर हम लोग 5 में आते हैं। चलिए अब हम आते हैं कि सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है, ठीक है ना। इसका जो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है वो उरुग्वे है। उरुग्वे के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उरुग्वे पहला देश था या है, आप उसको मान के चलिए, जो कि विश्व कप फुटबॉल जीता है। यानी कि विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला जो पहला देश था वो था उरुग्वे। चलिए उरुग्वे के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है। तो सर्वाधिक जो नगरीकृत देश है ना, जिसमें सर्वाधिक आप ऐसे समझिए कि लोग नगर में रहते हैं, वो उरुग्वे है दक्षिण अमेरिका का, है ना, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक, चलिए, नगरीकृत देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, और वह है उरुग्वे। चलिए उरुग्वे के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि उरुग्वे विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला पहला देश। चलिए पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं। उरुग्वे, है ना, विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला पहला देश। चलिए बात को हम लोग आगे लेके चलते, पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। देखते हैं कि 7 पॉइंट हमारा क्या है। देखिए अब हम आते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज में। अक्सर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा देश स्थलबद्ध है, मतलब कि समुद्र से वो टच नहीं करता है। तो 2 देश हैं दक्षिण अमेरिका में जो कि लैंड लॉक्ड हैं। एक है आपका बोलिविया और एक है पराग्वे। ये जो 2 देश हैं जिसका समुद्र से कोई स्पर्श नहीं है। तो 2 देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में आते हैं दक्षिण अमेरिका के, ठीक है ना। स्थलबद्ध, आप इसको सिंपल भाषा में कहिए, स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं? तो 2 देश इसमें हैं। एक आपका है जो है बोलिविया है, एक आपका है जो वो बोलिविया है, और दूसरा आपका जो है पराग्वे है। ये समुद्र से ये संपर्क नहीं रखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। दक्षिण अमेरिका का ही नहीं, पूरा विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, देखिए सबसे जो ऊंचा वो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय के अंतर्गत हिमालय है। लेकिन जो सबसे लंबा, जो दुनिया का सबसे लंबा जो पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका में है और उसका नाम है एंडीज, जो कि लगभग 8850 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एकांकागुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पर्वत श्रृंखला और उसकी सबसे ऊंची चोटी अक्सर ये पूछा जाता है। तो विश्व की, केवल दक्षिण अमेरिका की ही नहीं, है ना, ये पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और उसका नाम है एंडीज। चलिए तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका है, वो है एंडीज, ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई है वो है 8850 किलोमीटर। चलिए, और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी, यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ, ठीक है ना। अब कभी कभी सवाल आता है कि एकांकागुआ किस देश में स्थित है। हालांकि चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर पर है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा कि चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। ऑप्शन में या तो रहेगा चिली या तो रहेगा अर्जेंटीना। ज्यादातर आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एकांकागुआ की जो स्थिति है वो अर्जेंटीना में है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चिली
ठीक है ना। अर्जेंटीना ये एकांकागुआ जो पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी है, सॉरी जो एकांकागुआ जो पीक है वो कहां पर स्थित है, तो वो चिली और वो अर्जेंटीना के बीच स्थित है, ठीक है ना, और वो अर्जेंटीना के बीच स्थित है। चलिए ये तो एकांकागुआ के बारे में बात हो गया। अब हम आते हैं नंबर 9 में। देखिए सबसे विश्व का सबसे ऊंचा झील है ना जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा झील का नाम है टीटीकाका, ठीक है ना। चलिए विश्व का सबसे ऊंचा झील है ना, और इसका नाम है टीटीकाका, इसका नाम है टीटीकाका, ठीक है ना। चलिए अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते, पॉइंट नंबर 10 में आते हैं। देखिए विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है वो बोल्विया की राजधानी लापाज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ठीक है ना, और इसका नाम है लापाज। ये लापाज की इसकी राजधानी है, तो ये लापाज जो है ना ये बोल्विया की राजधानी है। ये जो लापाज है ना ये बोल्विया की राजधानी है। चलिए तो ये सारी बातें ये दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हुई चीजें हैं। चलिए पॉइंट नंबर 11 में हम लोग आते हैं। देखिए अगर नदी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुनिया की अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो नील है, लेकिन दुनिया की सबसे जो लार्जेस्ट नदी है, सबसे जो बड़ी नदी है वॉल्यूम में, वाटर वॉल्यूम में, तो अमेजन है, ठीक है ना। दुनिया की सबसे जो बड़ी, देखिए लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में आपको समझना होगा, क्वेश्चन के नेचर पर समझना होगा। अगर सवाल सबसे लंबा पूछता है तो उसका जवाब नील होना चाहिए, और सवाल यदि सबसे बड़ा पूछता है नदी के तौर पर तो अमेजन होना चाहिए। चलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है ना, तो उसका नाम है अमेजन। चलिए अब अमेजन के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें देख लिया जाए। ये नदी से जुड़ी हुई दो इंपॉर्टेंट बातें अक्सर पूछता है, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में जरूर जानना चाहिए। ये कहां से निकलती है और कहां जाकर के ये मिल जाती है, इनका मुहाना कहां है। चलिए तो अमेजन के बारे में बस इंपॉर्टेंट बात इतना ही जानिए कि ये एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है। तो इसका जो उत्पत्ति है वो एंडीज पर्वत है, ठीक है ना, इसका जो उत्पत्ति है वो एंडीज पर्वत है। अच्छा, इसका जो कहने का मतलब है, इसका जो मुहाना है, जो माउथ है वो कहाँ है, तो वह अटलांटिक महासागर, वह है अटलांटिक महासागर। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग 12 पॉइंट हो गया, हम लोग 13 पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये 13 पॉइंट क्या। मडीरा, ये अमेजन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए, अमेजन की बहुत सारी सहायक नदियां होंगी, तो मडीरा जो है वो अमेजन की सहायक नदी और सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना। चलिए तो हम कह सकते हैं कि मडीरा अमेजन की सबसे बड़ी है ना सहायक नदी है। चलिए अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करेंगे तो अमेजन की बात जरूर होगी, और अमेजन बेसिन के पास जो कि विश्वतीय वन है उसको सेलवास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलिए सेलवास क्या है, कुछ कुछ टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपका विश्वतीय वन सेलवास है, और ये सेलवास कहाँ मिलता है, तो अमेजन बेसिन में जो घने जंगल है वो विश्वतीय वन को सेलवास कहते हैं। तो सेलवास है क्या, एक्चुअली ये विश्वतीय वन का नाम है। आप सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए, सेलवास क्या है, तो ये जो है ना वो विश्वतीय वन है, विश्वतीय ये वन का नाम है सेलवास, ठीक है ना। चलिए और ये कहां पर है सेलवास, तो अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में जो घने जंगल हैं विश्वतीय जंगल, उसका नाम है सेलवास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और टर्म देखते हैं। पंपास, देखिए पंपास ये कहाँ के घास का मैदान है, तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है उसका नाम है पंपास। 2-3 बात इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। पंपास ये वर्ड है, और ये कहाँ का ये घास का मैदान है, अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है, ठीक है ना, अर्जेंटीना का घास का मैदान है उसका नाम है पंपास, घास का मैदान है उसका नाम है पंपास। चलिए कुछ और भी हम लोग शब्दावली देखते हैं, जैसे कि कैंपोस। अब हम ये तो हो गया हमारा कैंपोस। कैंपोस कहाँ के घास के मैदान का नाम है भाई, तो ब्राजील। देखिए ब्राजील का जो घास का मैदान है, ब्राजील का जो घास का मैदान का नाम है उसका नाम है कैंपोस। चलिए लानोस,
कुछ और भी हम लोग शब्द देखते हैं। लानोस कहाँ के घास का मैदान का नाम है? ये सब घास के मैदान है। और ये वेनेजुएला, ठीक है ना। चलिए, वेनेजुएला, वेनेजुएला के जो घास के मैदान का नाम है उसका नाम है लानोस। तो ये सारे शब्दावली जो है इंपॉर्टेंट है। पंपास क्या है? कहाँ के घास का मैदान का नाम है? अर्जेंटीना का। कैंपोस कहाँ का घास का मैदान का नाम है? ब्राजील का। लानोस कहाँ का घास का मैदान का नाम है? वेनेजुएला का। चलिए, अब हम लोग आगे चलते। फजेंडा क्या है? फजेंडा क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 16 में देखिए, ब्राजील में जो कहवा के बड़े बड़े जो बागीचे होते, गार्डन होते हैं, बागान होते हैं, उसका नाम है फजेंडा। फजेंडा क्या होता है? चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फजेंडा कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। फजेंडा क्या है भाई? तो जो फजेंडा है ये आप ऐसे समझिए कि कहवा का बागान, जो कहवा का बागान जो ब्राजील में है उसका नाम है फजेंडा। चलिए, हम लोग आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में देखिए, अब हम बात करते हैं फॉकलैंड के ऊपर। अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड एक द्वीप है जिस पर है ना ब्रिटेन या यूं कहे कि यूनाइटेड किंगडम का उस पर कब्जा है। इसके पहले वाले वीडियो सेशन में बात हुई कि डेनमार्क, अक्सर ये सवाल पूछता है कि ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड का किस देश पर कब्जा है? तो था डेनमार्क। आज के वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि जो फॉकलैंड जो द्वीप है इस पर किस देश का कब्जा है? तो यूनाइटेड किंगडम। चलिए, अटलांटिक महासागर में बात क्या है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना। चलिए, स्थित फॉकलैंड पर, ठीक है ना। चलिए, यूनाइटेड किंगडम हाना का कब्जा है या यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। चलिए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट नंबर हम लोग 18 में आते हैं। देखिए, एक है चिक्विक माटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिक्विक माटा है ना, ये चिली में स्थित एक जगह है जो कि तांबे के खनन के लिए, तांबे के भंडार के लिए मशहूर है। चलिए, तो अब हम आते हैं चिक्विक माटा, ठीक है ना। ये जो चिली में स्थित है, आप ऐसे समझे है ना, वो क्या है? तांबे के खनन के लिए, ठीक है ना, विश्व प्रसिद्ध है। तांबे के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नाम है इसका, है ना, इस जगह का नाम है चिक्विक माटा। कुछ और हम लोग देखते हैं। देखिए, चिली को क्या कहा गया है? चिली को कहा गया कॉपर कैपिटल। चिली में सबसे ज्यादा कॉपर की प्राप्ति होती है। तो चिली को क्या कहा गया? कौन सा देश, है ना, एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कौन सा देश है ना कॉपर कैपिटल के नाम से जाना जाता है? तो वो देश है चिली। चलिए, चिली को, है ना, चिली को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसका नाम है कॉपर कैपिटल। कॉपर का मतलब तांबा, ये तांबा की राजधानी आप इसको कह सकते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर हम लोग 20 में आते हैं। चलिए, मैग्नीज, देखिए मैग्नीज कौन कौन से देश किस चीज के उत्पादन में अग्रणी है? तो मैग्नीज के उत्पादन में, अगर जैसे कि मैंने कहा कि कॉपर के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो चिली। तो मैग्नीज के उत्पादन में, है ना, कौन सा देश अग्रणी है? ब्राजील। चलिए, है ना, मतलब मैग्नीज के उत्पादन में जो ब्राजील एक अग्रणी देश है। हम आते पॉइंट नंबर 21 में। देखिए, एक शहर का नाम है सेंटियागो, ठीक है ना, ये चिली की राजधानी है सेंटियागो। और ये शराब उत्पादन के लिए, मतलब शराब, है ना, वाइन प्रोडक्शन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। और वालपरेजो, ये दो जगह है, चिली के दो जगह है, वालपरेजो और सेंटियागो। चलिए, सेंटियागो उसकी राजधानी है। चलिए, सेंटियागो कौन किसके लिए मशहूर है उसके बारे में बात कर लीजिए। सेंटियागो, है ना, ये चिली की राजधानी है। चलिए, सेंटियागो जो है वो चिली की राजधानी है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद एक और है ना, वालपरेजो, ठीक है ना, ये चिली का एक शहर है। और ये किस लिए मशहूर है? तो ये वाइन प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। ये शराब के उत्पादन के लिए, है ना, ये विश्व प्रसिद्ध है। चलिए, हम लोग आते हैं कुछ और जगह है जिसकी प्रसिद्धि देख लेते हैं। देखिए, एक शब्द है, एक शहर है साओ पालो। ये ब्राजील का बहुत प्रमुख शहर है ना। इसको विश्व का सबसे बड़ा यह कहवा मंडी है। चलिए, साओ पालो देख लेते हैं कौन कौन से जगह किस लिए मशहूर है। साओ पालो, ठीक है ना, ये साओ पालो विश्व का
सबसे बड़ा कहवा मंडी है, ठीक है ना। साओ पालो जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा कहवा मंडी है। इसके बाद हम आते हैं, तो हमारा अगला जो वर्ड है वो है, देखिए 20, हम लोग 2 में, पॉइंट नंबर 22 में आते हैं। एक शब्द का नाम है कोरू। कोरू एक शहर है फ्रेंच गुयाना में, ठीक है ना। फ्रेंच गुयाना का एक प्रमुख शहर कोरू है। ये कोरू हमेशा आप देखिएगा न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। ये यहाँ यहीं से फ्रांस के जो सैटेलाइट है ना वो लॉन्च होते हैं, है ना। ये एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण, आप ऐसे इसको केंद्र कह लीजिए। तो फ्रेंच गुयाना का शहर कोरू, ठीक है ना। चलिए, वो फ्रांस का, यहां से कोरू शहर से किस देश का सैटेलाइट लॉन्च होता है? फ्रांस का, ठीक है ना। वो आप ऐसे समझिए कि फ्रांस का ये अंतरिक्ष है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। चलिए देखिए, ब्राजील विश्व का एकमात्र देश है, ठीक है ना, जो कि विषुवत रेखा और मकर रेखा से गुजरता है। ये तो दक्षिणी गोलार्ध में है ना, दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में आपको कर्क रेखा मिलेगा और इसी के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा मिलेगा। तो ब्राजील एकमात्र देश है जहां से विषुवत रेखा, है ना, इक्वेटर, और है ना, और क्या कहते हैं उसको, मतलब कि मकर रेखा गुजरता है। चलिए, ब्राजील के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ब्राजील एकमात्र देश है, ठीक है ना, जहां से ठीक है ना, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरता है। चलिए, यह विश्व का एकमात्र देश है। 24 पॉइंट में हम लोग आते हैं। चलिए, ट्रांस इंडियन, है ना, रेलवे मार्ग, ये कहां से कहां तक जाता है? जो ट्रांस इंडियन जो रेलवे मार्ग है, ये आप समझिए कि ये चिली से लेकर के और ये अर्जेंटीना तक, यानी कि वालपरेजो से लेकर के और ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, यहां तक ये मतलब ये चलता है। चलिए, नाम है ट्रांस इंडियन, ठीक है ना, रेलवे मार्ग। ये ट्रांस इंडियन जो रेलवे मार्ग है, ये कहां से कहां तक जाता है? तो ये जाता है चिली के वालपरेजो से लेकर, चिली के वालपरेजो से, है ना, उसका शहर का नाम है वालपरेजो से। ये कहां तक जाता है? तो ये अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ये अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ब्यूनस आयर्स वहां का राजधानी है। चलिए, तो बच्चों ये हमारा दक्षिण अमेरिका से संबंधित ये इंपॉर्टेंट बातें हुई। अब हमारा जो अगला जो हमारा कॉन्टिनेंट है जिस पर हमें बात करना है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई उन सारे चीजों को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पॉइंट नंबर 25 में अब हम लोग हैं। देखिए, जैसे कि अभी मैंने कहा कि दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का भी उपनाम है। ऑस्ट्रेलिया का उपनाम है प्यासी भूमि, है ना, उसको प्यासी भूमि कहा गया है। यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होता है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश जो भाग है वो रेगिस्तानी भाग है, शुष्क प्रदेश है, वहां बारिश की काफी कमी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक तो इसका पहला जो इसका जो मतलब उसको आप कहिए कि उसका जो निकनेम है, उपनाम है ना, द्वीपीय महादेश। देखिए, द्वीपीय महादेश कौन सा महादेश जाना जाता है? द्वीपीय महादेश, या हम ऐसे कहें प्यासी, है ना, भूमि। देखिए, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया का ये निकनेम है, ऑस्ट्रेलिया का ये उपनाम है। ये दोनों बातें ऑस्ट्रेलिया के लिए कही जाती है। ऑस्ट्रेलिया का एक नाम है प्यासी भूमि और इसका जो दूसरा जो नेम दिया गया है वो दिया गया द्वीपीय महादेश। चलिए, हम लोग पॉइंट नंबर आते हैं 26 में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कुछ राज्य हैं जो कि मिलकर के ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसे समझिए कि ऑस्ट्रेलिया देश पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैला हुआ है। महादेश कितने हैं? महादेश जितने, उसमें एक महादेश का नाम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महादेश भी है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश इतना बड़ा है कि पूरा ऑस्ट्रेलिया महादेश में वो फैला हुआ है। तो इसमें सम्मिलित कौन कौन से राज्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य और राजधानी अक्सर पूछता है।
ऑस्ट्रेलिया में जो राज्य हैं और जो राजधानी है ना, अक्सर इनसे सवाल आते हैं। तो चलिए, हमारा बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में सम्मिलित राज्य, ठीक है ना, सम्मिलित राज्य और राजधानी देख लेते हैं कि किसकी राजधानी क्या है और वो कौन कौन से राज्य हैं। चलिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से। देखते हैं वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो पर्थ है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो पर्थ है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो एडिलेड है। ये सब देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का ये प्रांत है, ठीक है ना, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी जो है पर्थ है, जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी जो एडिलेड है। हम बात को आगे लेके चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेलबोर्न, ठीक है ना। इसके बाद आता है विक्टोरिया, प्रांत का नाम है विक्टोरिया, है ना, प्रांत का नाम है विक्टोरिया और इसकी जो राजधानी है वो मेलबोर्न, ठीक है ना, इसकी जो राजधानी है वो मेलबोर्न है। इसके बाद आते न्यू साउथ वेल्स, ठीक है ना, इसके बाद आते न्यू साउथ वेल्स, ये प्रांत है ऑस्ट्रेलिया के और इसकी जो राजधानी है वो है सिडनी। सिडनी जो है वह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर। इस सिडनी के बारे में जान लीजिए कि सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, है ना, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ये शहर है, सबसे बड़ा शहर नगर आप जो कह दीजिए, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना, सिडनी। चलिए, तो न्यू साउथ वेल्स की जो राजधानी है वो आपका सिडनी है। विक्टोरिया की राजधानी जो है वो मेलबोर्न है। चलिए, इसके बाद आते तस्मानिया, इसके बाद आते तस्मानिया और तस्मानिया की जो राजधानी है वो आपका है हॉर्बर्ट है। ये सब वैसे जगह है जहां पर आप देखिएगा कि क्रिकेट मैच यहाँ पर अक्सर होते हैं। ये सारे जगह, चाहे वो पर्थ हो, एडिलेड हो, हॉर्बर्ट हो, ब्रिस्बेन हो, है ना, क्वींसलैंड। चलिए, क्वींसलैंड एक प्रांत है, ठीक है ना, जिसकी राजधानी जो है वो क्या है, तो वो सर ब्रिस्बेन है, ठीक है ना, वो है ब्रिस्बेन। चलिए, ये तो देखिए, ये जो 6 जो ऐसे हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद यहाँ पर विक्टोरिया है, न्यू साउथ वेल्स है, तस्मानिया और क्वींसलैंड है, ठीक है ना। ये स्वायत्त है, ये अपने से इनका स्वतः राज्य है, इनको स्वायत्त राज्य कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्वायत्त राज्य कहा जाता है, मतलब ये अपना सेल्फ रूल करते हैं, ठीक है ना। चलिए, 2 जो है वो केंद्रीय, वो उस पर केंद्र का अधिकार है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है ना। ये जैसे कि कैसे भारत में है दिल्ली, जिस पर सेंट्रल का ये अधिकार है, और पौंडीचेरी जिस पर सेंट्रल का अधिकार है, केंद्र शासित आप उसको कह लीजिए, ठीक है ना। तो कैनबरा जो है ना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये देखिए, सबसे बड़ा शहर सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है, लेकिन कैनबरा है ना उसकी राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। और इसके बाद एक और आता है जिसको हम कहते हैं, है ना, देखिए पहले क्या क्या हुआ, पहले हुआ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। अब हम आते हैं, एक है आपका मतलब नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। अब उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो केंद्र शासित प्रदेश है उसका, और इसकी राजधानी जो है ना वो डार्विन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रांत और उनकी राजधानी से रिलेटेड आपको सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, ये हमारा पॉइंट नंबर 26 था। पॉइंट नंबर हम लोग 27 की ओर मूव करते हैं। चलिए, ये 27 पॉइंट देखते हैं कि हमारा 27 पॉइंट क्या है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया के डिजर्ट को देख लेते हैं। मरुभूमि में कौन कौन से मरुभूमि है, माउंटेन्स में कौन कौन से माउंटेन्स है, रिवर में कौन कौन से रिवर्स है, लेक्स कौन कौन ऑस्ट्रेलिया में लेक्स बहते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं डिजर्ट से, मरुभूमि। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य मरुभूमि का नाम क्या है, तो इसमें आता है, देखिएगा, गिब्सन मरुभूमि का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है ना। सिम्पसन, ये सब जो मरुभूमि है ना ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट, देखिएगा ये इंग्लिश में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ये जो है ना ये जो मरुभूमि है, ये तीनों मरुभूमि गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट जो सैंडी डिजर्ट है ये ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए, ये तो मरुभूमि की बात हो गई। माउंटेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला कौन कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है और उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मतलब श्रृंखला, ठीक है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में है।
इसके अलावा मैकडोनाल्ड, इसके बाद है मैकडोनाल्ड, है ना, इसके बाद है मैकडोनाल्ड जो रेंज है ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ये सारे ऑस्ट्रेलिया के रेंज हैं, ठीक है ना, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के ये पर्वत हैं। इसके बाद है सेंट मैरी पहाड़ी, है ना, सेंट मेरी पहाड़ी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए ये तो पर्वत श्रृंखला हो गए। अब हम आते हैं लेक्स में, कौन कौन से लेक्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, झील कौन कौन से झील जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो आयर झील सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, आयर झील ये जो है ना झील, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे निम्नतम बिंदु है। ये तो झील है आयर झील, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ये लोएस्ट पॉइंट है। चलिए यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्न बिंदु है, सबसे निम्न बिंदु है जिसका नाम है आयर झील। इसके अतिरिक्त बार्ली झील भी है, ऑस्टिन झील भी है, और एक झील का नाम है ऑस्टिन झील जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए ऑस्टिन लेक ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद बार्ली लेक, है ना, बार्ली झील ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट झील है जिसमें आयर झील के बारे में कई बार पूछा गया है कि आयर झील किस महादेश में स्थित है, किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए ये तो अब रिवर्स के बारे में आते हैं कि कौन कौन से रिवर्स ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए मरे और डार्लिंग ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, एक है मरे, ठीक है ना, और एक है डार्लिंग, है ना, ये अलग अलग नाम है मरे डार्लिंग, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया के ये दो प्रमुख रिवर है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एक और रिवर का नाम है जिसका नाम है विक्टोरिया, और एक और रिवर का नाम है जिसका नाम है स्वान। ये सब रिवर्स के नाम है, मरे अलग रिवर है, डार्लिंग अलग रिवर है, ये दोनों एक नहीं है। विक्टोरिया वहां का प्रांत का भी नाम है और वहां का नदी का भी नाम है, स्वान एक अलग नदी है। चलिए इसके बाद हम आते हैं, देखिए जैसे कि अभी मैंने बात किया था कि पंपास कहाँ का घास का मैदान है, तो अर्जेंटीना का। डाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन्स कहाँ के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ये शीतोष्ण कटिबंधीय ये घास का मैदान है, ठीक है ना। चलिए डाउन्स नामक मैदान, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का नाम है, ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान का नाम है डाउन्स। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए 32 पॉइंट में चलते हैं। देखिए एक शब्द आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, ये दुनिया का सबसे बड़ा, आप ऐसे समझिए कि ये कोरल रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। लगभग 1200 मील, या इसको आप कहें कि अगर किलोमीटर में कहें तो लगभग 1900 से 2000 किलोमीटर की लंबाई के आसपास इसका ये लेंथ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। कोरल रीफ आप ऐसे समझिए कि मूंगा का दीवाल का मतलब उसको मोटे शब्दों में कहते, तो मूंगा का जो दीवाल है उसको कोरल रीफ कहते हैं। इसका इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम इसके बारे में डिटेल अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए ग्रेट बैरियर रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है, ये सब आपको इंग्लिश में ही सीखना होगा। चलिए ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, आप ऐसे समझिए सबसे लंबा या सबसे बड़ा कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ है, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ये कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 1200 मील इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, और इसका बहुत बड़ा इकोसिस्टम में इसका फंक्शन है। चलिए हम लोग इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 33। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द पढ़ना होगा, वीली वीली। वीली वीली वहां का चक्रवात है ना, जो उसने कटिबंधीय जो चक्रवात का है ऑस्ट्रेलिया में उसको कहते हैं। देखिए हर जगह में चक्रवात के अलग अलग नाम है, ऑस्ट्रेलिया में उठने वाले चक्रवात का नाम है वीली वीली। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है आपका वीली वीली, है ना, ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, बस आप ऐसे समझिए ये उष्ण कटिबंधीय ये चक्रवात का नाम है वीली वीली। चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 34 में। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में विविध किस्म के पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। तो सबसे चलते वैटल, वैटल नाम का जो वृक्ष है ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए वैटल नामक वृक्ष, वैटल नामक वृक्ष, ठीक है ना, ये क्या केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
ये सब दिमाग में रखना है। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे जानवर को देख लेते हैं जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का वो मूल जानवर है। तो जानवर में भाई कौन कौन ऐसे जानवर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के मूल जानवर हैं। एक तो एक कंगारू। कंगारू का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मतलब कंगारू, कंगारू का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मतलब कंगारू। समझिए कि कंगारू वहां का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है ना। आप क्रिकेट देखते हैं तो देखिएगा कि स्टेडियम में ना लोग कंगारू का ये जो खिलौना टाइप का है ना वो लेकर के बैठते हैं। कंगारू टीम कहा भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया टीम को कंगारू टीम कहा भी जाता है, उसका पहचान है। चलिए इसके बाद है आना एक जानवर का नाम है प्लेटिपस। चलिए प्लेटिपस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लेटिपस कैसे जानवर है। ये एक ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडा देता है, मतलब कि इसमें पक्षी वाला भी इसमें गुण है। कोई ऐसे जानवर का नाम बताए जो जानवर भी है और वो बर्ड भी है, तो वो इसका नाम है प्लेटिपस। प्लेटिपस है ना, यह स्तनधारी, ये ऐसा स्तनधारी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, जो कि अंडा देता है, जो कि अंडा देता है। चलिए इसका नाम है प्लेटिपस। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, आप समझिए कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। चलिए इसके बाद है एक पक्षी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा एक और जानवर ले लेते, कोयाला। ये कई बार कोयाला पूछा गया है। कोयाला, सॉरी कोयला नहीं, इसका नाम है कोयाला। ये जो कोयाला जो जानवर है ये भाई ये ऑस्ट्रेलिया का ना समझिए कि मूल ये जानवर है कोयाला। ये कोयाला ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, दिन भर सोएगा रात भर जगेगा। ये वो हम लोगों का नेचर हम लोगों ने इसका नेचर ले लिया है, ठीक है ना, दिन भर सोना और रात भर जगना। तो चलिए कोयाला का मुख ये पेड़ों पर रहता है। इसका विशेषता मैं बात कर रहा हूं। कोयाला ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जानवर है। ये पेड़ों पर रहता है, दिन भर सोता है, रात भर जगता है। चलिए तो यह पेड़ों पर रहने वाला जानवर है, पेड़ों पर रहने वाला स्तनधारी है, ठीक है ना। चलिए स्तनधारी है और इसकी और एक विशेषता आप जान लीजिए कि ये दिन भर सोएगा रात भर जगेगा। चलिए तो कोयाला हो गया। ये तो जानवर के सेंस में हम लोगों ने बात कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट पक्षियों को देख लेते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के वो मूल निवासी हैं, आप ऐसे समझिए। तो पक्षियों में अगर इंपॉर्टेंट अगर बर्ड्स देखा जाए तो उसमें आपको मिलेगा कुकर बुर्रा, ठीक है ना। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पक्षियों में। तो एक है एमू, पहले एमू से शुरुआत करते हैं। एमू देखिए शुतुरमुर्ग के बाद सबसे बड़ा जो पक्षी है वो एमू है। एमू के बारे में क्या है कि तेज तो दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। मुख्य बात ये जान लीजिए, एमू के बारे में मुख्य बात ये जान लीजिए कि ये तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। चलिए तेज दौड़ सकता है, तेज दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, उड़ नहीं सकता है। देखिए नहीं उड़ सकने वाले पक्षी में एक और पक्षी है ना, उसका नाम है कीवी, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी जो है ना एक अन्य पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है। नहीं उड़ सकने वाले पक्षी में, नहीं उड़ सकने वाले पक्षी में दो पक्षी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए, एक का नाम है एमू और एक का नाम है कीवी। चलिए एक बर्ड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लायर बर्ड। चलिए एक तो एमू हो गया। चलिए ये तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये जो बर्ड है ना ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड का वो पहचान है कीवी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है लायर बर्ड। अब लायर बर्ड में भाई कौन कौन से बर्ड आते हैं थोड़ा सा देखा जाए। देखिए लायर बर्ड वैसा बर्ड है जो कि किसी भी है ना वो बर्ड का वो नकल कर सकता है, किसी भी जानवर का नकल करता है, नकल करने में माहिर है ना। ये भौंकने का आवाज ये निकालेगा, सीटी का आवाज ये निकाल सकता है, तो नकल करने में माहिर। ये लायर बर्ड एक पक्षी का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है और आवाज नकल करने में माहिर, ठीक है ना। इस बर्ड जो है, इस बर्ड की क्या खूबी है, आवाज नकल करने में माहिर ये बर्ड है, ठीक है। चलिए ये तो हो गए पशु पक्षी और वैटल पेड़ हो गए। चलिए हम आते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया किस खनिज के उत्पादन के में अग्रणी है, तो बॉक्साइट। बॉक्साइट के मामलों में ऑस्ट्रेलिया एक अग्रणी कंट्री है। दूसरा चीज की यूरेनियम का दुनिया में सर्वाधिक भंडार ऐसे निकलता है कजाकिस्तान में। दुनिया में सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है वो कजाकिस्तान में होता है यूरेनियम का। लेकिन सबसे बड़ा जो भंडार है यूरेनियम का, सबसे बड़ा भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए यूरेनियम का अगर कहा जाए, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार अगर कहा जाए कि कहां है भंडार, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है।
चलिए, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक यहीं पर मेंशन कर लिया जाए, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? हालांकि उत्पादक देश का नाम है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। चलिए, ये कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए, हम लोग आते हैं इसके बाद की बात। देखिए, अब जैसे कि हर का ट्रेन क्वींसलैंड से ब्रिस्बेन तक चलने वाला, सॉरी पर्थ से लेकर सिडनी चलने वाला ये ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, मैरिनो। मैरिनो एक भेड़ का ये प्रजाति है, भेड़ का सबसे जो उत्तम प्रजाति है उसका नाम है मैरिनो, और इसका जो पालन होता है आप ऐसे समझिए वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये भेड़ का सबसे बेस्ट प्रजाति है, यह भेड़ का, ठीक है ना, सबसे उत्तम प्रजाति है, सबसे उत्तम प्रजाति है, उसका नाम है मैरिनो। और इसका पालन कहां पर किया जाता है? इसका पालन है ना ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, इसका पालन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। चलिए, हम लोग पॉइंट नंबर थे 38, 39 में आते हैं, 39 में आते हैं। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग है ना, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन है ना, ठीक है ना, रेलवे मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे मार्ग कहां से कहां तक जाता है? तो यह पर्थ से सिडनी चलता है, यह पर्थ से सिडनी चलता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में महादेश संबंधी बात हमारे इतने हुए। इसमें हम लोगों ने 2 महादेश के बारे में जानकारी लिया जो कि इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक है आपका साउथ अमेरिका और दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आज की इस वीडियो सेशन में बात इतना ही रहा। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने कमेंट्स को जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में दें ताकि आगे आने वाले दिनों में और इम्प्रूव्ड वीडियो हम आपको दे सकें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।